नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं जर्नलिस्ट रघुवीर सिंह आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर या देखकर शायद आपका दिमाग भी चकरा जाए। जो मेरे पीछे इस हाथ को आप एक ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे। अगर मैं कहूं ये वो ट्रांसफार्मर नहीं है, जो उसका नाम है, जो उसका नंबर है, वो ट्रांसफार्मर मेरी राइट साइड में ये है। यानी कि कागजों के अंदर ये ट्रांसफार्मर वहां चल रहा है। बड़ी अजब बात है, बड़ी गजब बात है। ये ट्रांसफार्मर कागजों के अंदर वहां चल रहा है। ये आखिर पूरा जो माजरा क्या है, इस माजरे की जानकारी हम लेते हैं उसी शिकायतकर्ता से, जिसने पिछले 3 महीने से लगातार जो है प्रशासन, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनकी नाक में दम कर रखा है अपने इस समस्या के समाधान के लिए। राम मूर्ति जी जो हमारे साथ है जुड़े हैं। नमस्कार राम मूर्ति जी, आइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये घर अपना है जी? हाँ जी। अच्छा, और ये कनेक्शन अपना है। अपना कनेक्शन है? हाँ जी। पक्का पता है अपना हाँ है? जी। क्या नंबर है इस कनेक्शन का जी? 2314। 2314 नंबर हाँ है। जी। अच्छा, 2314 नंबर कनेक्शन है। और अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे भी इसी कनेक्शन का आप बिल भरते रहे हो कई सालों तक, हाँ जी। 2281 नंबर के नाम हाँ से। जी। 2281। 2281 डब्बे ऊपर 2281 लिख दिया। 10 हाँ। साल से गुमराह कर रखे हैं महकमे ने। और कनेक्शन अब निकले ये 2314। अच्छा अच्छा, मतलब कि 2314 के नाम का बिल भरते रहे, आपके पास 2281 का बिल आता रहा। हाँ। ये चक्कर है। हाँ जी। पहले तो आपकी वो पड़ताल करते हैं, जहाँ जो आप कह रहे हैं, जो डब्बे के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप एक बार आइए। 2281 नंबर का ये बिल भरते रहे, लेकिन इस चीज की जानकारी आप पहले डब्बे पे देख लीजिए। डब्बे पे नंबर लिखा हुआ है 2281, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 2281। ये इस मीटर के ऊपर डब्बे पे लिखा हुआ है 2281। ठीक है। अब अब जानकारी जो आप हमें बता रहे हो, हमारे साथ शेयर कर रहे हो, हाँ जी। तो आपने बताया अभी ये 2281 नंबर डब्बे बिल्कुल लिखा हुआ है, और आपके हाँ। पास बिल भी 2281 का ही आ रहा है ना? आ रहा है जी। तो आपने भरा, भर रखे है। तो फिर दिक्कत क्या है? तो ये कनेक्शन नंबर तो 2314 है। ये कनेक्शन नंबर 2314 है, हाँ जी। डब्बे पे 2281 है, 2281। बिल भी आप 2281 का भर रहे हो। 2281 का। तो इस 2314 का बिल कौन भर रहा है? 2314 का पहले 28/3/17 तक हमने भरा है। अच्छा बाद में ये सतपाल कह रहे हैं भाई हमने जमीन भूमि के तबादले के अंदर प्राप्त किया है। अच्छा, ये 2281 कहाँ है, आप ये बता दो मुझे। 2281 वहाँ चलने लग रहे हैं अब। एक मिनट आओ जी, वो देखो जी, 2281 वहां चल रहा है। हाँ, महकमे वाले कह रहे हैं भाई 2281 नंबर वहाँ है वो चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये जब आपने उनके पास गए, महकमे के पास, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? अभी मैं 2281 का पिछले सालों से बिल भर रहा हूँ, और अब मुझे बताया जा रहा है जिस बिल को मैं भर रहा हूँ, या जिस पे मैं अपना हक जता रहा हूँ, हाँ, वो 2314 है। वो अब महकमे वाले कह रहे हैं भाई ये 2314 बंद हो गए। 14/3/2017 को ये बंद हो गए, 2431 हो गया। तो कागजों के अंदर तो इन्होंने बंद दिखा दिया। कागजों के अंदर बंद दिखा दिया, हाँ, और 14/3/17 को। 2017 में। हाँ। और आपको कब जानकारी मिली भी ये नंबर जो है वो 2314 है? इसकी जानकारी मिली मुझे 26/9/2021 को, जब ट्रांसफॉर गांव वाला खराब हुआ तब। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं ये देखना चाहूंगा। दर्शकों, ये हमारे जो राम मूर्ति जी हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि इनका ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। तो उसकी मतलब रिपेयरिंग के लिए या उसके ठीक हाँ, करने के लिए आपको रिपेयरिंग। लगाई अपनी। हाँ जी। तो जब ये एप्लीकेशन लगाई, तो जवाब इनको आगे से ये मिलता है, जिस नंबर को, ट्रांसफार्मर को, आप कनेक्शन को आप ठीक करवाना चाहते हैं, ये कनेक्शन आपका है ही नहीं। ये तो 2314 नंबर है। बड़ा हाँ। माजरा काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब एक चीज बताइए, 2017 के अंदर इन्होंने बंद दिखा दिया, हाँ जी। और अब भी ये कनेक्शन चल रहा है। चल रहे हैं और ये कह रहे हैं इसका मीटर नंबर 57/102 है। इसका हालांकि मीटर नंबर अभी भी है 30/20/143। डब्बा खोल के अभी भी चेक कर सकते हो अच्छा, आप डब्बा इसको। खोल के अभी भी चेक कर सकते हैं? हाँ। अभी तो ये बंद है, अभी तो सील्ड होगा ये। नहीं, खुला है। खुला है? अच्छा, खोल सकते हैं क्या ऐसे हम? चलो दिखा देते हैं, एक मिनट। मीटर नंबर और दिखा दो साथी। सीरियल नंबर लगा हुआ उस टाइम, बाद में ना तो चेंज करवाया, ना मीटर जड़या, ना ट्रांसपोर्ट जड़या, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सारे जो आपके पास बिल आए हैं, जो आपने बिल भरे हैं, वो हाँ, बिल हैं आपके पास इस वक्त? बिल भी है हमारे पास। बिल आपके पास है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अब महकमे वाले कह रहे हैं इसका मीटर नंबर तो ये है, हम्म।
वो उन्होंने कर रखे है 2314 की जगह 2431। ट्रांसफर सीरियल नंबर है, मैं इसके अंदर ये दिखाने लग रहा। अच्छा, एक मिनट 255 F 269, अभी भी ये ट्रांसफर मौजूद यहाँ है। ये देख लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा कागजों के ऊपर भी आप नजर मारिए। तो ये सारे कागज राममूर्ति जी ने बड़े इकट्ठे किए हैं, शिकायतें दर्ज करा करा के, आरटीआई लगा के, है ना? हाँ जी, 4 साल हो गए। 4 साल लगातार हो गए, बहुत मेहनत की है आपने इसको सामने लाने के लिए। अच्छा, अब एक चीज बताए, 2017 में बंद हुआ कनेक्शन बताया उन्होंने, हाँ, क्यों बंद किया कनेक्शन? आपने ये करवाया था अगर आप बात करें तो? हमने कुछ बंद नहीं करवाया। हम्म। ये कह रहे भाई हमने वो सतपाल कह रहे हैं भाई हमने जमीन भूमि के अंदर तबादले के अंदर प्राप्त किया है, तो वो तबादला कहाँ है? अच्छा, तबादले के अंदर कनेक्शन मतलब जैसे एक दूसरे से तबादला कर लेते हैं, तो हाँ, उसमें ये तबादले में दिया गया है उनको कनेक्शन? तबादला हमने किया ही नहीं। नहीं, तबादला ये जमीन किसके नाम है? ये बद्री नाम बद्री जी कौन है? मेरे पिताजी है। अच्छा, आपके पिताजी हैं। हाँ कितने जी, भाई हो आप? 3 भाई। अच्छा, बद्री जी आपके पिता हैं, और पिताजी ने के नाम मतलब उन्होंने कहा पिताजी से तबादला कर गया हमने, हाँ जी, आपको जानकारी? हमको तो बाद में पता, ये 1/6/2016 को ट्रांसपोर्ट जड़े है ना, उस हाँ। टाइम पता लगा भाई फर्जी एफिडेविट लगा रखे हैं अच्छा, और महकमे के कर्मचारी सब मिले हुए हैं इसमें। महकमे के कर्मचारी का क्या रोल हो गया इसमें? महकमे ने किया है और क्या। कैसे? आपके पिताजी 2000 कब मतलब मेरे एक्सपायर हुए थे? पिताजी हो गया 16 के अंदर एक्सपायर। 16 के अंदर एक्सपायर हुए जी, हैं। अच्छा, तो महकमे ने क्या उसमें आपने बताया अभी महकमे शामिल है, कैसे शामिल है? आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसका आधार क्या है आपके पास? आधार ये है एफिडेविट के अंदर है, बाकी इनको मैंने सारी रिकॉर्ड ले रखे है। महकमा कह रहा है भाई नाम चेंज होगा, नंबर कभी भी चेंज नहीं होता इसका। अच्छा, नहीं, एफिडेविट का जब जिक्र कर दिया, एफिडेविट आ गया, हाँ, तो फिर महकमे का रोल कहाँ रह गया? एफिडेविट तो दिया होगा, एफिडेविट आपके तो फादर साहब ने एफिडेविट तो दिया होगा ना? मेरे पिताजी ने एफिडेविट खरीदा नहीं है। एफिडेविट खरीदने वाला टोहाने के श्रवण कुमार है, अच्छा, टाइपिस्ट है। तो उसने 2 इसमें नंबर में कोई खरीद, दूसरा नहीं खरीद सकता इस तरीके से? नहीं, कोई कानून नहीं जिसका है। एफिडेविट हो उसी को खरीदना वो पड़ेगा? आप ही खरीदेगा। अच्छा, वही खरीदेगा। हाँ, और कब खरीदा वो? वो है 14/12/2014 को, और एस्टेट करवाया 19/8/2014 को। 2014 में एफिडेविट आपके पिताजी ने, हम इस कागज को अगर मान लेते हैं, अभी सही है, मतलब दिया है, कहने का मतलब ये हाँ, मान ले, हाँ जी, हाँ मान जी। लो भी दिया, आपकी जानकारी में ना हो भी, अगले की प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी थी, वो अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, बच्चों से पूछने के लिए वो मतलब इस चीज के लिए वो वो अ, उनकी तो मानसिक मजबूर रूप, नहीं है। हाँ। वो तो मानसिक रूप से परेशान थे। उनको दवाइयाँ चलती थी, उनको पता भी नहीं था भाई कहाँ जाना कहाँ नहीं। तो एफिडेविट कैसे दे दिया फिर? ये सतपाल और सतपाल का लड़का उठा के ले गया बस अड्डे से, बाद के अंदर ले गए ये। अच्छा, ये हमको आरोप तो लगा बाद रहे में हैं आप? इसका 1/6/2016 को पता लगा है। तो यही ट्रांसफर हुआ। एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है क्या आपके पास? एफिडेविट में लिखा हुआ है भाई हमने जमीन भूमि के अंदर तबादले के अंदर प्राप्त किया है। अच्छा, एफिडेविट के अंदर कोई तबादला नहीं है, ना जमीन भूमि कोई तबादला। आपने एक चीज मेरे को थोड़ी थोड़ी जितने की मेरे को समझ है, 2014 की बता रहे हुए एफिडेविट दिया है, हाँ जी, और आप बता रहे हुए ट्रांसफर हुआ है 2016 1/6/2016 को को, खराब। 2 साल बाद, हाँ जी, मतलब 2 साल से ज्यादा उम्र हो गई। हाँ जी। तो क्या एक एफिडेविट जो होता है, मतलब इतने वैलिडिटी होती है उसकी? नहीं जी, 6 महीने ही वैलिड है। 6 महीने वैलिड होता है हाँ मतलब? जी, और प्रशासन जो अधिकारी है वहाँ के, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने उस एफिडेविट को उसमें यूज करके और वो कनेक्शन हाँ जी, ट्रांसफर किया, यही कहना चाहते हो हाँ आप? जी, हाँ जी, 2 नंबर में लगा के और ये चेंज किया हुआ है। 2 नंबर में लगा के चेंज किया है। एक चीज नोट करने वाली बात है, भी 2014 के अंदर एक एफिडेविट दिया गया है, मान लेते हैं हम वो एफिडेविट सही है, दे दिया होगा, अभी फिलहाल ये कह रहे हैं भी वो मानसिक तौर पे भी मतलब परेशान थे, इनके पिताजी हैं बद्री प्रसाद जी, जो बद्री नाम से इनका, मान लेते हैं उन्होंने एफिडेविट दे भी दिया होगा 2014 में, एक एफिडेविट की जो वैलिडिटी कह देते हैं वो 6 महीने है, ऐसा ही कुछ मुझे भी जानकारी है और भाई भी बता रहे हैं, और आपको भी शायद इस चीज़ के बारे में पता होगा। 2014 के अंदर एफिडेविट दिए गए 6 महीने की वैलिडिटी, और जो विभाग है 2016 के अंदर ट्रांसफर करता है। बड़ी रोचक बात है और बड़ी बढ़िया बात है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ जिक्र किया तबादले का, हाँ जी, तबादला किस चीज का होता है? तबादला मतलब कुछ दिया और कुछ लिया, ऐसा ही होता होगा? हाँ जी। जैसे कनेक्शन लेंगे और कनेक्शन देंगे तो तबादला है। तो तबादला है, चाहे वो जमीन का हो, चाहे किसी अच्छा, का भी, किसी चाहे कुछ चीज़ भी का हो। बदले के अंदर देना पड़ता है उसका। चलो, क्या मिला बदले में आपको? कुछ नहीं मिला, धक्के मिले 4 साल से। 4 साल से धक्के मिले हैं? 7 लाख रुपए नीचे आया हूँ मैं तो। 7 लाख रुपए लग गए हाँ जी, इस धक्के में, मतलब लोगों के पास चक्कर काटते? हाँ, वकील के अंदर कभी मंडी, कभी कहीं 7 लाख रुपए पूरे खराब कर दिए। 7 लाख प्रकार। अच्छा, ये तबादला जो है, जमीन है जो आपकी बात करें, तबादले की बात की है हाँ आपने, जी, उसमें जिक्र किया हुआ है, तबादले में मैंने एक कनेक्शन प्राप्त किया है, हाँ जी। तबादला हुआ है, कितनी जगह है ये, मतलब जो पूरी अगर हम बात करते हैं?
हमारी 37.5 किले मुश्तर खाते की है जी। मुश्तरका खाता यानी हाँ कि जी। जिसमें मतलब क्या होता है मालिक जो होता है वो किसी पर्टिकुलर जगह का मालिक नहीं होता, बस हिस्सा होता है उसका भी, हिस्सा इस होता जगह है में उसका उसमें। हिस्सा है। हाँ जी, मतलब अगर अगर उसमें अगर 10 हिस्सेदार मान लेते हैं, हाँ तो जी। 37 किलो में मतलब 10-10 हिस्से एक-एक हिस्सा उनका होगा मतलब। सबके साइन होते हैं जनाब। सबके साइन होंगे, हाँ जी, तो 10 करवाए होंगे उन्होंने साइन फिर? एक भी साइन नहीं है। एक भी साइन नहीं है। नहीं, कोई और भी है क्या आपके पास जो इस चीज़ की गवाही भर दे, अधिकार जो हिस्सेदार ये कह लो? एफिडेविट है जनाब, एफिडेविट से ऊपर क्या है। बाकी ये है मेरे पास, ये दिलीप आया हुआ है, अच्छा, हिस्सेदार अच्छा। है, आइए जी, आइए सर। वो बता देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नमस्कार। नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलीप नैन है जी। अच्छा नैन साहब ये बताइए, इन्होंने बताया अभी ये ज़मीन है हाँ, और ज़मीन तबादला हुआ है। ज़मीन तबादला। कुछ जो इनके आप हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, हाँ, हाँ। तबादला होता है तो तबादले के अंदर कुछ दिया, कुछ लिया होता है। जिस ज़मीन का तबादला ये बता रहे हैं ना हाँ। सतपाल वगैरह, हुँ। उस ज़मीन के अंदर हिस्सेदार मैं भी हूँ। अच्छा उसमें आप हिस्सेदार हैं। उसमें हिस्सेदार मैं भी हूँ और जो जो पार्टिकुलर बता रहे हैं 22 नंबर किला, अच्छा। वो एक्चुअल में 22 नंबर किले के अंदर ट्यूबवेल है ही नहीं वो। वो 21/2 के अंदर ट्यूबवेल है और अच्छा, मतलब 21 उस एफ़िडेविट में जो किला नंबर बता रखा है उसमें भी वो ट्यूबवेल नहीं है? उसमें भी नहीं है। नहीं है, 21/2 के अंदर ट्यूबवेल है और मान लेते हैं 22 में भी है, तो 22 के अंदर हम कई हिस्सेदार हैं उसमें। अच्छा। जिसमें से ना किसी की सहमति है, ना किसी के साइन है, ना किसी को पता है। हमें बाद में पता चला है भई ऐसे-ऐसे इनका तबादला हो गया। नहीं तो ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? रूल है क्या? कोई भी बिल्कुल, वो बिल्कुल मतलब उनकी क्योंकि उनका हिस्सा तो है वो तो दे सकता है अपना किसी को भी हिस्सा। अपना हिस्सा दे सकता है, लेकिन उस मुश्तरका खाते के अंदर ये ज़रूरी होता है जितने हिस्सेदार हैं, अच्छा, उनकी सहमति होना या उनके साइन होना, ये ज़रूरी होता है। आपके नहीं है। हमारे किसी के नहीं है और ना किसी से करवाए, ना उन्होंने कोई ज़रूरत समझी इस बात की। अच्छा, 2 तो नंबर का काम किया हुआ है सारा। अच्छा एक ये मतलब एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी होगी भी तबादले के अंदर कुछ दिया और लिया जाता है, यानी कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। लेकिन वहाँ पर भी सहमति होनी ज़रूरी है, जो उस ज़मीन के मालिक हैं, मुश्तरका खाते के अंदर जो होते हैं, वो मालिक उनकी सहमति होनी ज़रूरी है। अच्छा एक चीज़ तो चलो, एक चीज़ इन्होंने नई चीज़ बताई भी 22 नंबर और 21 नंबर की जो बात हुई है, हाँ जी, तो इसका कोई नक्शा तो तैयार होता ही होगा। भई मान लो नक्शा मतलब बनाते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ लगानी है अभी, इस किले नंबर में लगी है और इस किले नंबर का नक्शा बन के तैयार होके कोई फ़ाइल तो जाती होगी, तभी साइन-सुइन होके तभी हाँ, आते होंगे। इन्होंने इसमें 2 फाइल तैयार करवाई हुई है। एक तो 2 ये 14 के अंदर नक्शा अच्छा, तैयार करवाया है, अच्छा, फर्जी। बाद अच्छा। में इन्होंने 16 के अंदर, अच्छा 2016 में तैयार करवाया। दोबारा 2016 के अंदर क्यों 14 वाले में क्या हुआ था? 14 वाले में हुआ नहीं, बाद में 16 के अंदर करवाया इन्होंने। एक कनेक्शन के अंदर ओनली 1 फर्द लगती है, 2-2 फर्द कभी भी नहीं लगती। अच्छा 2016 में दोबारा से नक्शा तैयार करवाया। दोबारा उस नक्शा तैयार नक्शे में किया। क्या है? 22 नंबर है, 21 नंबर है, कौन-सा किला है? 70/22 दिखा रखा है, वो कह रहे हैं भई मौके के अंदर ट्यूबवेल कनेक्शन दोनों 22 नंबर मौजूद किले के अंदर है। कनेक्शन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मेरे किले के अंदर कनेक्शन अभी मौजूद है। ये बद्री के वो नाम। किला नंबर 21 है क्या जी? हाँ जी, हैं? हाँ जी, और ये अच्छा। बद्री के नाम एस्टीमेट बना हुआ सारा। अच्छा, अच्छा ये एस्टीमेट बना के दिया, कनेक्शन जब आप हाँ, लेते हैं तो एस्टीमेट बना के देना पड़ता है। एस्टीमेट बना के देना पड़ता है। तो वो सब आपका मतलब जब आपके पिताजी ने कनेक्शन लिया था तब लिया था। कब लिया था कनेक्शन ये? ये 2010 में। 2010 में। हाँ जी। कई चीज़ें हैं देखो इसमें समझने की ज़रूरत है। सबको एक नक्शा बनाया जाता है, उस नक्शे के अकॉर्डिंग मतलब कोई भी कनेक्शन जो है, ट्रांसफार्मर जो भी कुछ है, लाइन-वाइन सब कुछ बिछता है। खंभे भी बिछते हैं तो नक्शे के अकॉर्डिंग बिछते हैं और उस नक्शे में इसको 22 नंबर किले के अंदर इसको बताया जा रहा है भी ये कनेक्शन है और एट प्रेजेंट ये है 21 नंबर में। 21 के अंदर है। 21 के अंदर है। अब खुद देखिए आप किस प्रकार से महकमे ने काम किया होगा, किस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को देखो कुछ गलत करने के लिए भी कागज़ों की ज़रूरत होती है और कुछ ठीक करने के लिए भी कागज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो कागज़ कैसे बनाए गए हैं, सारे भाई साहब के पास कागज़ हैं। इतनी बड़ी फ़ाइल है, अगर इसको मैं दिखाने लग जाऊँ कम से कम 4 4 फाइलें फाइलों पड़ी के हैं। अंदर भी 300 से 400 पेज इनके है। पास हैं। अच्छा इस चीज़ की एक चीज़ और बता दो अब मेरे को, हाँ जी। कोर्ट-कूट में केस चल रहा है क्या जी? कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। मेरे 2017 के अंदर कोर्ट के अंदर केस लगाया। अभी तक आगे तारीख से आगे तारीख मिलने लग रही है। अच्छा एक चीज़ और, कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ जी। कोर्ट में जब केस चलता है, हाँ मैं जी। चीज़ पूछना चाहता हूँ, कोर्ट में जब केस चल रहा हो तो क्या किसी प्रकार की कोई अमेंडमेंट मतलब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मान लो कनेक्शन को इधर-उधर करना या उसका कोई रिपेयरिंग-सपेयरिंग कुछ हो जाए, वो कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई अलाउड नहीं है। कोई अलाउड नहीं है? और वहाँ खंभा टूटा है, खंभा दिया है एसडीओ साहब और ये जेई साहब, इन्होंने मिली-भगत करके मौका दिखा दूँगा, वहाँ खंभा भी टूटा हुआ अच्छा। और वहाँ खंभा भी पड़ा है। उन्होंने जगह भी चेंज की है कुछ, बाकी मैं मौके पे पहुँच गया, वहाँ जाके रुका है उसको। अच्छा नहीं तो दे नहीं सकते क्या इस तरीके से? नहीं, कोर्ट के अंदर जो काम ही हो गया तो उसको कोई टूट-फूट है, नया सिरे से काम कर ही नहीं सकते कोर्ट से अलाउड हो बगैर।
कोर्ट से अलाउड हुए कर, क्या आपके पास उस कोर्ट के ऑर्डर हैं ऐसा कुछ? कोर्ट से मैंने एप्लीकेशन एसडीओ के पास दी है, अच्छा। भाई इस तरह ये खंबा टूटा, आगे ये तारीख है और आप इसको आगे कार्रवाई ना हो, तो भी इन्होंने जानबूझ के ये कार्रवाई की है। अच्छा खंबा मतलब भी दिया उसको और खंबा पोल टूटा हुआ वो आपको मौका दिखा दूंगा। अच्छा। और कनेक्शन अभी भी मेरे किले के अंदर है, वो सतपाल कह रहा है भाई 70/22 के अंदर मौजूद कनेक्शन बोर दोनों है, वो भी आपको मैं मौका दिखाता हूँ। चलो ये पीछे बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। मैं अब यहाँ पे एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम उधर चलते हैं। आ जाइए आप इधर। एक बार बार लाइट वालों के मैंने 10 बार एप्लीकेशन लगा रखी, सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगा रखी, भाई ये तार है 11,000 वोल्टेज का, अच्छा। इसको अलग साइड से कर दो, मेरे डंगर पशु नीचे बंद रहे, अगर कल को कोई हादसा होगा ये लेन का जिम्मेवार कौन होगा? डंगर पशुओं का, मेरे बच्चों अच्छा का। अच्छा, ठीक ठीक ना आपकी अब इसकी कोई कार्रवाई कर रही है महकमे वाले, मेरे अच्छा से दुख मानते ही हैं। अच्छा, आपसे मतलब चिढ़ गए हैं, कहने का मतलब हाँ ये जी, कह लें। हाँ जी, हाँ जी। बार बार परेशान करते हो जाके ऑफिसों में। ओ परेशान तो मैं हूँ बाबू जी, ये क्या है? अच्छा, परेशान चीज आप ही हो। मेरी गुम कर दी, पहले तो 2314 गुम किया इन्होंने, अब कह रहे 2314 ये है, अब मेरा 2281 गुम कर दिया इन्होंने। बड़ी कागजों का खेल बड़ा बड़ा निराला होता है। पैसे कमाते एक हुए बर्बाद में। एक आदमी जिंदा है, एक आदमी जिंदा है, उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है। एक आदमी जिंदा है, उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। उस आदमी को अब अपने जिंदा होने के सबूत भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। कैसा ये सिस्टम है, कैसा ये हमारा कानून है, बड़ा पेचीदा है। एक चीज और बता दो अब मेरे को जाते जाते, आपने एक डार्क जोन का, ये तो एरिया डार्क जोन में आता है क्या? 2014 में डार्क जोन हुआ है, 14/12/2014 को डार्क जोन हो गया। अच्छा। उसी के तहत इन्होंने एक कनेक्शन उसके घरवाले के नाम फेर दे दिया। नहीं, एसडीओ साहब 2014 में डार्क जोन हो गया। डार्क जोन का अच्छा, मतलब क्या है, यहाँ कनेक्शन नहीं मिल ना सकता? कनेक्शन होता, घर का लोड भी नहीं बता सकते ये। अच्छा। हाँ, और मतलब अगर इन्होंने डार्क ही जोन बन जाता है डार्क तो जोन होने के बाद में कितने समय तक रहा वो डार्क जोन, या अब भी है क्या ये खत्म? अब 20 के अंदर खत्म हुआ है। 20 का ना खत्म? बोर कर सकते, अच्छा। ना कनेक्शन, घर का लोड भी नहीं बता सकते। डार्क जोन के तहत, हाँ जी, डार्क जोन के अंदर एक रूल है जो क्या, ये क्या था, सरकार के द्वारा जो पानी नीचे जा रहा था हाँ जी। उसको रोकने के लिए, मतलब एक डार्क जोन बना दिया गया जहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत, वहां नया कनेक्शन, नया ट्यूबवेल, बोर कुछ भी नहीं किया जा सकता। यानी कि आप बोर भी नहीं कर सकते, आपने कनेक्शन नहीं लेना अलग बात है, आप अपना खुद का सिस्टम बना के, चाहे मशीन लगा के, चाहे जनरेटर लगा के भी नहीं हाँ, चला सकते, बोर नहीं, नहीं कर सकते। बोर नहीं कर सकते बगैर एनओसी के। अरे सतपाल ने आपके घरवाले के नाम फर्जी एनओसी ले आया है, फर्जी ये कह रहे हैं तत्काल स्कीम, महकमा कह रहे हैं तत्काल, तत्काल स्कीम आई है, तो सतपाल एक को कनेक्शन कैसे हुआ पृथ्वी के अंदर? अच्छा, मतलब गांव के अंदर जवाब एक क्या तो दिया अधिकारियों ने भी, कुछ एक स्कीम आई थी, उस स्कीम हाँ, के तहत ये इनको दिया तत्काल है। स्कीम आई है, 24 घंटों के लिए आई है, तो ये सतपाल अकेले के लिए आई है क्या गांव के अच्छा, अंदर? 24 घंटों के लिए ही ये स्कीम आई, और उस स्कीम के तहत एक पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर व्यक्ति को, इनका आरोप है, कनेक्शन दे दिया गया। उन्होंने फाइल फूल तो लगाई होगी कुछ, मतलब कुछ एप्लीकेशन तो दी होगी। उन्होंने ये लिख के दे दिया, हाथ से लिखत तो कर दी भाई 12/14/2014 को डार्क नहीं जोन। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने कनेक्शन लेना होता है एप्लीकेशन देनी पड़ती होगी। हाँ जी, मैंने आरटीआई लगाई भाई नहीं ये। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आपने कनेक्शन लेना है अपने हाँ खेत जी, में, हाँ जी, हाँ आप जी, बिजली विभाग में जाके कुछ एप्लीकेशन या कुछ कार्य फाइल तो तैयार करवाओगे ना? हाँ जी, क्या वो फाइल आपके पास जब जानकारी मिली, क्या कुछ है उसके बारे में, उन्होंने भी तो फाइल दी ही होगी उसका उसमें। प्रूफ है मेरे पास उसका सतपाल प्रूफ का। है? हाँ जी, अच्छा, उसमें क्या था, उस प्रूफ में क्या है? उसके अंदर 25 का ट्रांसफर उसके खेत के अंदर नक्शा दिखा रखा है, अच्छा। हालांकि उसके खेत के अंदर 25 का ट्रांसफर है ही नहीं। नहीं है। सारी गड़बड़ी मैंने कर रखी है इसके सारी अंदर। गड़बड़ी, सारी गड़बड़ी महकमे ने कर रखी है, और अब महकमे को मेल इस चीज यही का है, जवाब देना होगा। आखिर इतना मतलब झोल झाल जो है इस पूरे सिस्टम को, इस कनेक्शन को, ये तो एक ही है, मतलब ये तो एक ही हमारे सामने है। अब पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ हो। हाँ, एक मिनट, ये देखना चाहता हूँ मैं, एक मैं अपने साथियों को बता, आप थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। एसडीओ साहब कह रहे हैं हमने ये रिजेक्ट कर दिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने बताया भी, सतपाल और रोशनी, रोशनी देवी, हाँ जी, इन दोनों के नाम यहाँ पे इन्होंने वो जो भरी जाती है, फीस भरी जाती है, भर के मतलब अपना कनेक्शन लेने के लिए वो किया है। तो इसमें दोनों के कनेक्शन एसडीओ महोदय अब कह रहे हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। हमने ये रिजेक्ट कर दिए हैं। ये कब की है, ये डेट कब है, इस पे देखते हैं। सिक्योरिटी बुलवाई है इन्होंने 1/6/16 को। 1/6/16 को सिक्योरिटी भरवाई है। क्या विभाग को इतनी भी नॉलेज नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है? अभी 2014 के अंदर जब किसी एरिया को डार्क जोन में बदल दिया गया है वहां पे, तो उनसे सिक्योरिटी किस बिहाफ पे भराई गई? बड़ी बड़ी मतलब एक गजब बात है, नई चीज है।
तो अब ये कनेक्शन तो फिर दोनों रिजेक्ट हो गए, फिर अब क्या दिक्कत है? ये रोज नहीं चलन लग रहा है अभी मौके पे 25 का ट्रांसपोर्ट भी खा के महकमे अच्छा, वाले। रोशनी देवी के नाम पे जो कनेक्शन है वो इश्यू है, हाँ जी, चल रहा है अब। हाँ जी, वो भी फर्जी 2 नंबर में लेके लगा रखे उसने। डार्क जोन होते हुए डार्क भी जोन उस होते हुए भी। मौके पे भी मौके पे भी चाल मौका दिखा देता हूँ मैं चलता हुआ। डार्क जोन पीरियड के अंदर भी एक कनेक्शन को अलाउ कर दिया गया, एक कनेक्शन सैंक्शन कर दिया गया बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा। मंत्री महोदय चौधरी रणजीत सिंह जी, आप इस चीज़ ट्यूबवेल कनेक्शन का बड़ा पीछे से जिनको लग नहीं रहे हैं, एप्लीकेशनें दे रखी हैं, फीसें भी भरवा रखी हैं, तब भी कनेक्शन नहीं लग रहे और एक डार्क जोन के अंदर एक ऐसे पीरियड के अंदर कनेक्शन मिल गया उसको जो किसी भी तरीके से कानूनी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब अंत में मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो अब? मैं इसकी कार्रवाई चाहता हूँ, विजिलेंस जाँच हो। अच्छा, किनके बाद खिलाफ जितने भी वो ये जितने भी जाँच कर्मचारी हैं अच्छा। उनकी विजिलेंस जाँच हो। मैंने 20 दफ़ा एप्लीकेशन सीएम विंडो में लगा दी, कोई विजिलेंस अच्छा, ये जाँच भी नहीं हो रही। इसके लिए डार्क ज़ोन के लिए भी आप लगा रहे हो क्या हाँ एप्लीकेशन? जी, डार्क ज़ोन की मैंने आरटीआई लगा रखी है सीएम सीएम विंडो। विंडो? और अब फिर लगाऊँगा कल को, सीएम विंडो, सीएम विंडो फिर लगाऊँगा। डार्क ज़ोन की जो ये चीज़ आपके हाँ सामने जी, आई। अब ये कह रहे हैं भई 17 के अंदर डार्क ज़ोन हुआ है। अच्छा, आज से लिख के दिए हैं उन्होंने 12/2014 का डार्क ज़ोन। वो दिखा 12 के मेरे को समझा रहे हैं। 2014 के अंदर डार्क ज़ोन, ये बता रहे हैं 17 के अंदर, यानी कि एक मैसेज को विभाग तक पहुँचने के लिए वो कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं थी, ये कह रहे हैं वो? हाँ जी, भई हमें तो जानकारी नहीं थी, 2014 में ये हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी हँसी तो आती है। अभी अगर आपके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है तो कम से कम ऐसे ढंग के जवाब तो दे दो जिससे आपके पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल तो ना कम से कम खड़े हों। तो ये चीज़ आप देखिए, हम आपको लेके आए थे गाँव पिरथला के अंदर गाजू वाला जो रोड है, उस रोड के ऊपर एक भाई मूर्ति बिश्नोई जी हैं, उनकी ढाणी है और उस ढाणी के ऊपर एक कनेक्शन लगा हुआ है और उस कनेक्शन के अंदर कितना झोल-झाल है, ये हमने आपको दिखाया है। और ये कागज़ भी इन्होंने पूरी की पूरी एक अपनी 400-500 पेजों की फाइल तैयार कर रखी है और दिन प्रतिदिन जो अपने केस के प्रति, यानी कि जो इन्होंने अभी फिलहाल एक डार्क ज़ोन का एक मैटर और उठा दिया, उसकी भी सीएम विंडो में फाइल लगाएँगे। जो उस वक़्त एक चीज़ और बता दिए, जो अधिकारी थे, हाँ जी, जिस टाइम मतलब ये कनेक्शन इश्यू हुआ जो डार्क ज़ोन वाला हाँ था, जी। वो कौन थे? एक अजमेर सिंह जेई अच्छा, और एक जियालाल, अच्छा। राम सिंह एसडीओ, पवन कुमार शर्मा। तो उस टाइम ये मतलब वहाँ उकलाना का लगता है, उकलाना लगता है आपको? उकलाना लगता है। अच्छा, अच्छा, उस उकलाना लगता टाइम है। ये उनसे कनेक्शन बात हुई थी फिर आपके अधिकारियों से भी, अजमेर अधिकारी जी, अधिकारी महोदय, ये कनेक्शन किस तरीके से आपने लगा दिया? मैं कई दफ़ा गया हूँ, मेरे पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भई तेरे को क्या करना है? मेरे ही कनेक्शन गायब कर दिए और अच्छा। मेरे पे ऊपर आँखें निकाल रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा, ज़रूर देना पड़ेगा जवाब, अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा और जनता को अगर इस चीज़ के ऊपर कोई भी कमेंट देना है तो वो ज़रूर डालें, कमेंट डालें। हम आपके पास एक समस्या लेके आए थे, भाई हमारे पास पहुँचा, हम यहाँ पहुँचे और हमने इनकी समस्या आपके सामने रख दी। ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं या कहाँ ये मतलब कह सकते हैं कमज़ोर हैं और कहाँ शक्तिशाली हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि इस भाई को भी किसी चीज़ की अगर नॉलेज ना हो तो उसका भी पता लग जाए और हमें भी पता लग जाए कि हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दा इस लायक था या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।